मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह हो गई है, हम यहाँ पे सब उठे हैं 6:30 बजे बहुत धूप भी है और अब तकरीबन 8 बज रहे हैं और अब हम नाश्ता वास्ता करके और चाय वाय पी के यहाँ से निकलेंगे आदि कैलाश के लिए। गूंजी में हम स्टे किया है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यो गुंजी ये दोनों हीरो हो गया है। मेरा हाथ ठंडा हो गया ना, फील ही नहीं हो रहा कि हाथ है। क्या इतना ठंडा हो गया ना, आज फील ही नहीं हो रहा कि है। और हैप्पी पापा जो है वहाँ पे ऐसे है, बारिश में है ना अनु? कुछ हैप्पी पापा के लिए, निया मामा के लिए कहना चाहोगे आप कभी भैया के लिए? कुछ बात मेरे को कह रहा था चलने के लिए लेकर चले। ये है हमारा होम स्टे, जहाँ पे वैसे रात को वैसे दिखाया था। आप नंबर वगैरह नोट कर लीजिएगा, इनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। 2 सिस्टर्स जहाँ पे पूरा मैनेज करती है और बहुत सुंदर है। और ये पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पर। आप पीछे का व्यू देखिए, बादल जो है वो बिल्कुल पहाड़ों पे आए हुए हैं। बहुत खुला एरिया है, ऊपर सूरज देवता, स्नो माउंटेन्स भी है। ये रोड जो है जाती है सीधा, नहीं ये जाती है बेटा नाभी डांग ओम पर्वत के लिए। वहाँ पे ऊपर पहाड़ों पे बर्फ़ गिरी हुई है। ये देखिए बादल कहाँ तक आए हुए हैं। ये भी एक होम स्टे है, आदिदेव होम स्टे। गाइस अगर आप ओम पर्वत आते हो ना, तो एक डॉग मिलेगा आपको, उसका नाम क्यूटी होगा, वो पपी है। उससे ना मेरे को गत्ती से ना लव बाइट कर दी थी, मेरे को उल्टी आ गई थी। तो ये भी एक होम स्टे है, ये भी बहुत साफ़ सुथरा होम स्टे है। आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। ये देखिए बादलों ने कैसे पहाड़ों को चारों तरफ से घेर लिया है। यहाँ पे मून भी है और हम यहाँ से जाएंगे सीधा। ये जो है वो जाएगा लेके हमें आदि कैलाश। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये देखिए ये हमारा होम स्टे है और इसी से अगर आप आगे जाएंगे तो आगे आपको एक यू टर्न आएगा। ये रोड देखिए, ये रोड घूम के ना यू टर्न आ जाएगी। तो आप यहाँ से अगर नीचे जाएंगे तो आपको ये एम्पल नंबर ऑफ़ होम स्टे मिलेंगे। यहाँ पे KMVN का भी गेस्ट हाउस है यहाँ पे। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब KMVN वाला जो बैच आता है वो इन्हीं जगहों पे स्टे करता है। तो ये भी एक ऑप्शन है। या आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे सिर्फ 2-3 घर ही हैं, हमें घर नहीं मिलेगा, हमें जगह नहीं मिलेगी। लेकिन मैंने ये देखा है कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो गूंजी इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्टे। क्यों? क्योंकि आप गूंजी में स्टे कीजिए, जो हम भी कर रहे हैं, क्योंकि सेंस यही कहती है। हालांकि आप क्यों हम कर रहे हैं मैं वो भी बता देता हूँ। गुंजी के पीछे अब यहाँ से आप जाएंगे 17 किलोमीटर नाभी डांग ओम पर्वत है और वहाँ से 6 किलोमीटर लिपू लेक है। और अगर आपके पास पेट्रोल जो है एडिशनल है, हालांकि मेरे पास एक 10 लीटर का जैरी कैन है, पर मुझे लग रहा है कि मुझे अभी भी पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी। मैं दारचूला से टैंक फुल करवा के आया था और अब गाड़ी की एवरेज भी 9 के आसपास आ रही है। तो और पहाड़ी रास्ता पूरा ऑफ रोड है। और हालांकि मैंने 4x4 यूज़ नहीं करी कहीं पे भी, बट मेरा रेयर व्हील में ही टू हाई में ही मेरी गाड़ी जो है वो चल गई। लेकिन और सामने भी आप लोगों के सामने भी अच्छा नज़ारा भी है, और सामने भी अच्छा नज़ारा भी है। तो क्या कहते हैं, मतलब ये है कि आप अपने साथ मेरे हिसाब से 20 लीटर पेट्रोल जो है वो कैरी कीजिए। अगर आपकी माइलेज अच्छी दे रही है, देखो डीजल गाड़ी है तो माइलेज अच्छी दे रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप पेट्रोल कैरी कर रहे हैं तो आप मेरे हिसाब से 20 लीटर कैरी कीजिए। अगर आपकी गाड़ी की एवरेज 10 से ऊपर की आ रही है तो ठीक है, बट अगर 10 से नीचे की आ रही है तो आपको एडिशनल पेट्रोल की ज़रूरत पड़ने वाली है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। हालांकि मुझे भी लग रहा है कि मुझे भी जैरी कैन को अभी थोड़ा सा खाली करके फिर उसको अपलोड करवाना पड़ेगा, रीलोड करवाना पड़ेगा। तो अब हम गूंजी में स्टे करेंगे तो आप ऊपर जाएंगे, आप नाभी डांग जाइए, आप ओम पर्वत जाइए और प्रॉबेबली हो सके तो आप लिपू लेक भी जाइए, क्योंकि लिपू लेक पास जो है वहाँ से 8-9 किलोमीटर है, या बहुत छलांग लगा दिया तो 10 किलोमीटर है, इससे ज़्यादा नहीं है। और वहाँ से आप 200 मीटर ऊपर जाते हैं तो आपको कैलाश पर्वत के दर्शन होते हैं। तो मेरे साथ अभी ये अलाउड नहीं है गवर्नमेंट से, प्रॉबेबली हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर से ये शायद अलाउड हो जाए। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर का प्लान करते हैं तो आप मतलब आपके इनर लाइन परमिट में लिख के आएगा कि आप लिपू लेक पास के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो आप ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। मतलब आप एक ही जगह में देखिए
कि आपको तीन तीन चीज़ें जो है, मतलब 2 कैलाश जो है, वो 5 कैलाश में से 2 कैलाश जो है वो आपको दिख रहे हैं, साथ में ओम पर्वत दिख रहा है। इससे बड़ा पिलग्रिमेज जो है वो मुझे लगता नहीं है किसी इंसान का हो सकता है जो बिलीव करता है इन चीज़ों के अंदर। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर प्लान आ रहा है, अगर नेक्स्ट ईयर होएगा तो मैं भी गाड़ी में ड्राइव करोगे तो आपको आधी क्लास ओम पर्वत भी तो मैं भी वैसे तो आई डोंट नो, बोले बुलाएंगे तो हम ज़रूर आएंगे। तो मैं भी प्लान करूंगा कि मैं लिपु लेक पास जो है, हालांकि मैंने जाना इसी बार था, पर मुझे लग रहा है कि पेट्रोल की अवेलेबिलिटी जो है वो कम है और टाइम की भी लिमिटेशन कम है, बच्चे भी हैं। तो आप यहाँ स्टे कीजिए। अब आप फिर वापस आइए, यहाँ पे स्टे कीजिए अर्ली मॉर्निंग। जैसे हम जा रहे हैं, हम भी थोड़ा सा लेट हो गए, वैसे हमने सोचा था कि हम बिना नहाए चले जाएंगे, बट हम फिर वो पानी मिल गया गर्म पानी, तो हमने कहा कि नहीं हम नहा के ही जाएंगे। तो सब नहा के जाएंगे। तो अभी 8 बज गए हैं और 10-15 मिनट के अंदर हम फ्री हो जाएंगे, हम यहाँ से निकलेंगे। और 2 बकेट चलेंगे, एक में ठंडा एक में गर्म। और अब हम यहाँ जाएंगे। अब देखो ना, यहाँ पे भी कितनी अच्छी जगह है, ये देखो ये सामने है। यहाँ पे अगर आप अपना कैंप वगैरह लगा सकते हैं, आप दीदी से बात करके जो भी है आप उनसे बोल दीजिए भैया हमने कैंप वैम्प लगाना है। हालांकि मेरे पास ही पूरा कैंप वैम्प है, पर मैंने लगवाया नहीं। तो अब हम वहाँ जाएंगे, हम आदि कैलाश की तरफ जा रहे हैं और आदि कैलाश की पूरी डिटेल जो है वो मैं आपसे शेयर करूँगा कि गूंजी से हमारे इस गेस्ट हाउस से कितना किलोमीटर दूर है। ये हमारी दीदी है, इनका होम स्टे है यहाँ पे, तो आप ज़रूर आइएगा यहाँ पे। तो दीदी बेस्ट टाइम कौन सा होता है यहाँ पे आने का, अगर किसी कोई फैमिली के साथ आ रहा है या कोई बूढ़े लोग हैं, एजेड लोग हैं, बेस्ट टाइम कौन सा है? जून के महीने में। जून के महीने हाँ में। जी। अच्छा, तो उस टाइम लोग भी बहुत आते होंगे, तो हाँ फिर जी, हाँ जी। जगह मिल जाती है रहने वगैरह वो की? पहले से बुकिंग करते भैया। पहले से बुकिंग हाँ करते हैं। जी। अच्छा अच्छा, तो मतलब आपके लिए अगर यहाँ रुकना हो तो हम आपका नंबर तो मैंने हाँ दिखा जी, दिया है, हाँ तो जी। आपको फोन कर ले। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जून में। और अगर सितंबर के टाइम बारिशों के बाद हाँ, उस समय भी ये मौसम भी बेस्ट है। हाँ जी। बर्फ कब पड़ जाती है यहाँ पे? अगर सितंबर में ज्यादा बारिश होती। अच्छा, तो ज्यादा तब, बारिश हाँ, होती। बर्फ पड़ जाती। अच्छा 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 बर्फ नहीं, वो बारिश नहीं होगी तो बर्फ भी नहीं पड़ती। अच्छा अच्छा अच्छा। सितंबर अक्टूबर। और लास्ट टाइम कब होता है कि जब इसके बाद, उसके बाद मत आइएगा, मतलब ये वाली बात होती है? ये अक्टूबर लास्ट। अक्टूबर ही अक्टूबर लास्ट लास्ट। अक्टूबर है। हाँ जी। हाँ, हाँ, हाँ। वैसे नवंबर तक है अभी ना, 15 नवंबर तक है। अच्छा, 15 नवंबर हाँ तक जी। है अभी इस साल में। हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको आना हो तो मेरे हिसाब से आपको और मतलब पहले ही बुक करवा लो। हम तो थोड़ा सा ऑफ सीजन में आए हैं, तो हमने रिक्वेस्ट करी, दीदी ने रूम दे दिया, सारे रूम बुक थे, पैक्ड है, लोग सुबह सुबह भी निकल गए थे। तो ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड होता है और डिनर भी इंक्लूड होता है। हाँ, तो आप अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, बट जगह बहुत अच्छी है। मैं अभी आपको पीछे के जो रूम्स हैं वो भी दिखाता हूँ, जहाँ पे अच्छी अच्छी कैपेसिटी है। सिर्फ यही मत देखिएगा आप, इसके पीछे भी है। यहाँ से आप जैसे जाते हैं तो ये दीदी की शॉप है, मतलब यहाँ पे उनका डिनर और ब्रेकफास्ट वगैरह। पीछे है। हाँ है, पीछे बना है लेकिन अभी साफ सफाई नहीं हो रहा। अच्छा, तभी तो यहाँ पे भी हाँ, ये पीछे इनकी डाइनिंग हॉल पीछे बना अच्छा, रखा है डाइनिंग हॉल पीछे बना हाँ रखा जी। है। तो ये पूरी शॉप है, यहाँ पे अभी लाइट गई हुई है यहाँ पे, तो पूरा सामान भी मिलता है, मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इस साइड पे अगर मैंने देखा था तो कपड़े वगैरह सर्दियों के, जूते चप्पल यहाँ पर, मतलब ऑलमोस्ट पूरी की पूरी शॉप है। जैसे हमारे दिल्ली में छोटा मोटा मार्ट होता है ना, तो सब कुछ सामान मिलता है। फिर हम यहाँ पे आते हैं, तो ये जो फ्रंट साइड में आप देख रहे हो, ये फ्रंट साइड में रूम्स हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि इन रूम्स के अंदर वॉशरूम जो है वो सेपरेट है। जब हम इधर आते हैं इस गली के अंदर, तो यहाँ पर ये 2 रूम्स आते हैं बड़े बड़े। इसमें भी 6 लोगों की कैपेसिटी है, 6 सिंगल बेड लगे हुए हैं, हिंदी मीडियम है। और ये वाला जो हमने रूम लिया है ये भी 6 बेड है, लेकिन ये इंग्लिश मीडियम है। डाइनिंग इंग्लिश है भैया, उस वाले में ना सब। अच्छा, एक वो वाला है, वो भी सेपरेट है, वो भी इंग्लिश मीडियम है। हाँ, किधर? वहाँ पे 2 रूम है, सेपरेट अच्छा अच्छा, वहाँ पे भी अलग से 2 रूम है। इंग्लिश अच्छा, इंग्लिश मीडियम में 2 रूम्स हैं। अभी टूरिस्ट गए हैं तो सफाई करनी हाँ, तो अभी वहाँ पे साफ, रात को यहीं पे वो रुके हुए थे। ये भी आप ही का है दीदी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अगर दीदी अगर मान लो अगर हमने रात को कैंपिंग करनी हो यहाँ पे साइड में, तो हम लगा सकते हैं टेंट? हाँ। अच्छा, वाह। तो दीदी कह रही है कि आप अपना कैंपिंग जो है वो भी कर सकते हैं। तो बच्चे मुझे फोर्स कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पापा हमने कैंपिंग तो करी नहीं है, तो हो सकता है कि देखो हम आज रात को हैं। आज रात को ना हाँ, ये पे कर देंगे, वहाँ पे ऊपर के अच्छा, हाँ लगा के ना। अच्छा, हाँ जी, उसमें
किधर, किस साइड पर? कैंप पे मतलब वहाँ पे वो उधर उतने दूर जाओगे नहीं नहीं, पे जला देंगे यहीं पे। अच्छा इधर ही। जाके हाँ 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 हाँ, जलाने वाला है, आग जलाने वाला है आग ना, जलाने बेटी वाला। है, हाँ हाँ जी। हाँ हाँ, उसमें आग जला के अच्छा। यहाँ पे बैठते ही है। वो अच्छा। बाहर भी कर सकते हो, बाहर कर देंगे हाँ हाँ, थोड़ा खुला खुला अरे भी रहेगा वाह, भैया। अरे दीदी ने तो बहुत अच्छा आइडिया दे दिया। तो आज तो बहुत मजा आने वाला है। चलो भाई, जब जब मम्मी आ गई। तो दोस्तों मैं हुआ अब सुबह के बज गए हैं 8:35। हम आधा घंटा अपने शेड्यूल से लेट हैं, बट ठीक है, चल जाता है आधा घंटा। हाँ, और 16:15 हमारी रीडिंग है। अब हम अपने गेस्ट हाउस गूंजी से निकल रहे हैं आदि कैलाश की तरफ। तो एक बार जोर से सब बोलेंगे, करते हाँ, एक बार जोर से सब बोलेंगे, हर हर महादेव। बाय बाय। अब ये देखिए, बस ये आ गया हमारा कट। यहाँ से आप नीचे से ऊपर आते हैं तो इस टी पॉइंट पे आ जाते हैं। इस टी पॉइंट पे अब आप अगर राइट ले लेंगे तो आ जाएगा क्या कहते हैं, नाभी डांग और ओम पर्वत। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं सीधा आदि कैलाश के लिए, जो यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर है। पर मैं जरा देखेंगे कि कितना आता है निकल के। 1616 गाड़ी की मेरी रीडिंग है, तो आपको परफेक्ट रीडिंग जो है वो आदि कैलाश पहुँच के देंगे आपको। और यहाँ का रोड कह रहे हैं कि बेटर है, साफ़ है एज़ कम्पेयर टू नाभी डांग ओम पर्वत वाला। पाँच मिनट हमने ड्राइव करी है और यहाँ पर ये मंदिर आया शिव का, तो हमने कहा यहाँ पर दर्शन करके ज़रूर जाएंगे। ओम नमः शिवाय। भोले से मिलने आया तो उनके मंदिर ना जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक बार फोटो खींच के दर्शन करके फिर आपसे बात करते हैं। बहुत सुंदर मंदिर है। हमने बहुत प्यारा सा शिवलिंग अंदर, बहुत अच्छा हो रहा है। चलते हैं पंडित जी। तक हम ऑलमोस्ट 16-17 किलोमीटर आ गए हैं। बीच में ऑफ रोड भी है, लेकिन ऑब्वियसली बात है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ओम पर्वत जैसा है, उसके ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेह लद्दाख भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पर है कि रोड बहुत अच्छी है, एकदम से थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। तो मतलब अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा ड्राइविंग के लिए। आप फट से जो है आदि कैलाश जो है वो पहुँच जाएंगे। बट बहुत सुंदर रोड है, बहुत साफ़ सुथरी रोड है, नीट एंड क्लीन रोड है। मतलब मज़ा आ रहा है यहाँ पे ड्राइव करके। साथ ही में गौरी गंगा बह रही है लेफ़्ट साइड में, तो
फिर आगे जाके इन दोनों का मिलन हो जाता है, काली नदी का और गौरी गंगा का, और फिर ये बन जाती है काली नदी बन जाती है जो दारचूला तक जाती है, नेपाल वाले और हिंदुस्तान वाले। आगे चलते हैं। देखिए वो है सामने कुट्टी, अभी 2 किलोमीटर दूर है। तब तक का उससे पहले हम जो रास्ता कवर कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर रास्ता है, मतलब इतना मज़ा आ रहा है ड्राइव करने पर भी और आसपास के नज़ारे देखने में। और एकदम से हम धीरे धीरे एलिवेशन जो है वो गेन करते जा रहे हैं। तो अभी हम सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एलिवेशन पे आने वाले हैं। स्ट्रेट कुट्टी आ गया, तो ये कुट्टी गांव है। यहाँ पे भी अच्छी स्टे ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ऑल्टीट्यूड हाई होने की वजह से लोग अवॉइड कर देते हैं। अब आई थिंक यहाँ पे हमारा परमिट जो है वो चेक होगा। पहले दर्शन आदि कैलाश के ड्राइव के समय कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत सुंदर ड्राइव है, बहुत सुंदर टेरेन है, मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे ड्राइव करके। जितना आपने ओम पर्वत में स्ट्रगल किया है उतना ही आपको थोड़ा सा रिलैक्सिंग मिलेगा। यहाँ पे अच्छी रोड बनी हुई है, खुला वातावरण है। तो ये है गणेश नाला आदि कैलाश के रास्ते में, सामने ऊपर आप देख सकते हैं। और ये वैसे तो आज साफ है, अब इन्होंने ऊपर से बना दिया, नहीं तो यहाँ पे बाइकर्स को गाड़ी को निकलने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो अब इन्होंने तो इसको नीचे से, देखो आप देख सकते हैं, नीचे की तरफ से पाइपें निकाल दी हैं। यहाँ पे पानी बहुत जमता था, यहाँ पे बड़ा बड़ा ट्रैफिक लग जाता था लोगों का। मतलब काफी सुंदर बन गया है ये तो। जॉलिंगकॉन्ग आदि कैलाश का बेस कैंप। आ गए हैं पार्वती कुंड। ये उसकी चढ़ाई है, बट ये पूरा ऑफ रोड है। ये है पार्वती कुंड, लोग वहाँ से जाते हैं, हम यहाँ से जाएंगे, नदी को क्रॉस करके।
पहले दर्शन आदि कैलाश के। हम अपनी गाड़ी को पार्वती कुंड ले आए हैं, ऑफ रोडिंग है, और अब हम दर्शन करने वाले हैं मंदिर के, और पार्वती कुंड आपको दिखाते हैं। ये देखिए सारा पार्वती कुंड है यहाँ पे। नहीं मिलेगा क्या? आपको पक्का ही आधी क्लास मिलेगा। ये है नंदी बैल और ये है पार्वती कुंड, और यहाँ पे शिव जी का मंदिर, काफ़ी बड़ा कुंड है। जय नंदी महाराज। चलो रेडी, आगे आगे रहो, नो रनिंग। इधर से आओ बेटा। शॉर्टकट लेगा। ठीक। ये है मंदिर। ये है पूरा पार्वती सरोवर, और इस पार्वती सरोवर के ऊपर आदि कैलाश। कितना सुंदर लग रहा है, कितना बड़ा है पार्वती सरोवर। और इसके आगे जाके साथ ही में आती है भीम खेती। जब कहते हैं कि पांडव लोग स्वर्ग की तरफ से जा रहे थे, तो यहाँ पे भीम ने कुछ खेती करी थी खाने के लिए, तो ये अपने आप ही ग्रो होती रहती है, चलती रहती है। अब मैं अकेले निकल चुका हूँ गौरी कुंड के लिए। टाइम हुआ है 11:20। अब ये लोग कह रहे हैं कि 2 घंटे में आना जाना हो जाता है, तो लेट्स सी कि कितना दूर है और कितनी देर लगती है। हवा बहुत तेज़ है। जैकेट मैंने ले ली है, स्वेटशर्ट मैंने पहनी हुई है, एक स्टिक, एक पानी की बोतल, और एक मैंने वॉकी टॉकी ले लिया है। रेंज देखते हैं क्या होती है। एक मैंने बच्चों को दे दिया है कि मैं उनसे कनेक्ट करता रहूँगा, कम बोलूँगा क्योंकि सांस फूल रही है। ये जो सारा एरिया है ये ट्रांस हिमालयन रेंज में आता है। तो आज से 50 मिलियन ईयर्स पहले जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट कोलाइड करी थी, तो मतलब उनके बीच में ना टेथिस सीट हुआ करता था। बीच में जो टेथिस सी था उसके अंदर बहुत सारे जीव जंतु थे, और वो सब बीच में दब गए। तो इस रेंज के अंदर आप तभी देखते हैं कि इस रेंज में काफ़ी सारे काले पहाड़ भी आते हैं, क्योंकि वो मिनरल्स के रिसोर्सेज के फुल सोर्स हैं। इसीलिए चाइना चाहता है जितना ज़्यादा हिमालय पे कब्जा हो जाए उतना बढ़िया है, और हम इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो हिमालयन रेंज जो है, जैसे शिवालिक रेंज हो गई जो सबसे छोटी है, उसमें हमारे हिल स्टेशन आ गए। उससे बड़ी रेंज हो गई इनर हिमालयाज़, उसमें थोड़े से आगे जाके आ गए। अभी हमें ट्रांस हिमालयाज़ के अंदर, जहाँ पे हमारा आता है आदि कैलाश। ये देखो भाई, अरे यार जितने मर्जी महंगे फ़ोन ले लो और ये कैमरे ले लो, जो मेरी आंखें देख रही है ना, आप उसका 0.1% भी नहीं देख सकते कैमरे के अंदर।
और वो देखो ये गाड़ियाँ खड़ी है ना, ये गाड़ियाँ खड़ी है, ये मेरी गाड़ी खड़ी है, सारे फैमिली वाले यहाँ पर है। मैं गाड़ी ऊपर ले आया, मैं रुका ही नहीं, मैं सुना नहीं किसी का। वहाँ पे वो था, वो बोलता गया रुको 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 रुको, मैं सुना ही नहीं, मैं गाड़ी सीधा ऊपर ले आया। अरे गाड़ी जा रही है, अच्छा इसका मतलब है ये लोग नीचे जा रहे हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है ना। एक बार मैं वॉकी टॉकी बात करके देखूं। हेलो चेक चेक, आवाज़ आ रही है मेरी? यस बेटा आई कैन सी, कैन यू सी मी? देखा ना लाल जैकेट, लाल जैकेट देखी बेटा आपने? नहीं दिख रही। आप अपने राइट साइड पे देखो, मम्मी को बोलो राइट साइड, मम्मी को बोलो राइट साइड पे देखे, लाल जैकेट ऊपर आधी कैलाश के बिल्कुल नीचे। नहीं ये देखो ना बेटा, मैं अकेला खड़ा हूँ लाल जैकेट में, आपकी गाड़ी मुझे दिख रही है नीचे जाते हुए। चलो मम्मी को ड्राइव करने दो, ठीक है? मम्मी को बोलना आराम आराम से लेके जाएंगी, डी पे चलाए और 4x4 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके। पार्वती कुंड के जस्ट पीछे आप देख सकते हैं भीम की खेती। यहाँ पे जब पांडव महाभारत के युद्ध के बाद स्वर्ग की तलाश में गए थे, पूरी कहानी आपको मैंने बताई थी केदारनाथ वाले ब्लॉग में, तो रास्ते में यहाँ पे रुके थे और भीम ने खाना ग्रो किया था यहाँ पे। तो यहाँ पर हमेशा भीम की खेती जो है वो हर साल अपने आप उगती है, तो थोड़ा बहुत पानी भी है। अब यहाँ के लोग उसको प्योर ही रखते हैं, तो उसको ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब नहीं करते हैं। मेरे हिसाब से नेचुरल सोर्स की फॉर्म के अंदर ये जगह है, तो इसको ऐसे ही हेरिटेज के फॉर्म में रखना चाहिए। तो अभी आप अगर देख सकते हैं तो मुझे लगता है कि हमें ये जो रूट पाथ है ना, यहाँ पे जाना है। सांस भी बहुत फूल रही है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि उनके टकराने से ये पहाड़ों का निर्माण हुआ, और जो सबसे ग्रेटर हिमालयाज़ है उसमें तो हमारी सारी हाईएस्ट पीक्स वगैरह जो हैं वो आती हैं। माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, लेकिन वो जगहें आई थिंक ट्रांस हिमालयाज़ या ग्रेटर हिमालयाज़ के अंदर ये सारी रेंजेस आती हैं। तो इंडिया की भी चारों रेंज, इंडिया जो नेपाल के अंदर है बेसिकली, माउंट एवरेस्ट भी उसी में ही आता है। और क्या कहते हैं, जो हमारा कैलाश पर्वत है वो भी उसी रेंज में ही आता है, पर अफसोस हम वहाँ जा नहीं सकते। ये देख लीजिए भीम की खेती, आदि कैलाश विकास समिति, कोटी विकास खंड धारचूला। धान की खेती के बीच में जाना मना है। इट इज़ फॉरबिडन टू गो इन द मिडल ऑफ द पैडी कल्टीवेशन। भीम की खेती, हिमालयाज़ जो हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब नेपाल को भी लगता है कि भाई हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो उस चक्कर में चाइना जो है वो धीरे धीरे नेपाल को पूरा ही कर लिया उसने टेक ओवर। तिब्बत को भी कर ही लिया। तिब्बत का तो फ्लैग भी लगाने नहीं देता, कहता तिब्बत हमारा है, तो वो चाइना का फ्लैग ही लगेगा। तो अभी हम जा रहे हैं। ओहो कितना सुंदर व्यू है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर।
ये हमारा जॉलिंग कॉन्ग है। जॉलिंग कॉन्ग बेस कैंप है आदि कैलाश के लिए। ओके बेटा, वेरी गुड। बच्चों का मैसेज आया कि वो नीचे पहुंच गए हैं सेफ एंड साउंड। तो मैडम ने गाड़ी खींच ही ली है, वो भी नीचे पहुंच गए हैं। वो देखो गाड़ी खड़ी है हमारी आदि कैलाश मंदिर। ऑलमोस्ट 12 बज गए हैं, 40 मिनट हो गए हैं निकले हुए। तो अभी भी काफ़ी लंबा है मेरे हिसाब से। अगर आप गौरीकुंड ट्रैक कर रहे हो तो आप ये जो मंदिर है ना, यहाँ से ट्रैक शुरू करना। मुझे गाइड ने पार्वती सरोवर से ट्रैक शुरू करवा दिया, तो मुझे 1 किलोमीटर फालतू लग गया। और ऑल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है, 4500 मीटर के आसपास, तकरीबन 15,000 फीट। तो इतना आसान नहीं है, सांस फूलती है। पीछे उस मंदिर में उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, मम्मी की भी, एडी आरना की भी सिर दर्द हो रहा है उनका हल्का हल्का। वॉकी टॉकी पे कॉल आ रही है। आनू आप टेंट लगा लो, मम्मा को टेंट लगाना आता है। आता है बेटा उनको। मैं चलते चलते थोड़ा सा गलत आ गया था, मुझे यहाँ ऊपर आना था, मैं नीचे चला गया। आगे देखा रास्ता ही नहीं है, लैंडस्लाइड है। फिर यहाँ से ऊपर आया हूँ, इस रास्ते से जा रहा हूँ। तो ये पूरा लैंडस्लाइड वाला एरिया है। और ये हमारा आदि कैलाश। अरे वाह, अब तो मैं बहुत पास पहुंच गया हूँ। बिल्कुल मेरे सामने है आदि कैलाश, एकदम सफ़ेद, दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद है। मेरे से बोला नहीं जा सकता। बट बहुत खुशी है। आप अपने सामने भगवान का घर देख लो, जिसमें किसी के लिए आना भी आसान ना हो। बहुत खुशी होती है। मैं मंदिर नहीं चाहता, दिल्ली में बहुत मंदिर है, बहुत जगह पे बहुत मंदिर है, मैं कभी नहीं जाता। लेकिन यही सच्चे तीर्थ है, मंदिर तीर्थ नहीं है। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता उनके बारे में। अगर किसी को सच्ची आस्था है, अगर वाकई में सच्ची आस्था और आप ऐसी चीज़ों पे यकीन करते हैं, क्योंकि बिलीव बहुत पावरफुल होती है, तो आप कभी इस जगह पे आके देखना। अभी तो मैं पहुंचा भी नहीं हूँ, लेकिन मैं
आप ये मत सोचो कि मैं आपको देख रहा हूँ, मैं कैमरे को देख रहा हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है कैमरे को देखने का। कैमरे को मैं रोज़ देख लूँगा। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और कैमरे में आपको दिखाने का कोई फायदा नहीं है। जिसने अपनी आंखों से इसको देखा है ना, वो ही जानता है कि ये क्या चीज़ है। बस इतना सा और ऊपर जाना है। मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगा मेरे हिसाब से। ये ट्रैक 1.5-2 किलोमीटर ही है, ज़्यादा नहीं है। पहले मुझे लग रहा था जिस हिसाब से लोग जा रहे हैं, तो अगर आप ये ट्रैक करना चाहते हैं तो ग्लूकॉन डी या टैंक, एक पानी की बोतल भर के अपने साथ रखें। एक स्टिक ले लें, ज़रूरी है। अपने सर को ढक के रखें। एक अच्छे से यूवी प्रोटेक्टेड गॉगल्स ले लें, डीकैथलॉन से आराम से मिल जाते हैं। और कैमरा ज़रूर लेके जाए। मैं अकेला आया हूँ तो मुझे अकेले व्लॉगिंग करनी पड़ रही है। मुझे 1.5 घंटा लग गया, 1.5 भी घंटा क्या, हाँ 1.25-2 घंटे लग गए मुझे आने में। और मैं आपको पूरा हिसाब किताब बताता हूँ। और बेबी स्टेप लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। बेबी स्टेप इज़ द बेस्ट जब आप ट्रैक करते हैं। और कृपया जीन्स वीन्स में कभी भी ट्रैक मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा है लोग जीन्स में ट्रैक करते हैं, स्पोर्ट्स शूज़ में ट्रैक करते हैं। मैं प्लीज़ डोंट माइंड इट। तो आपके पास प्रॉपर ट्रैकिंग शूज़ और ट्रैकिंग लोअर होना चाहिए, जो आपको थोड़ा कंफर्ट देता है। ये ट्रैकिंग पजामाज जो होते हैं ठंड को ठंडी में रखते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होने देते। गर्मी को गर्मी गर्म रखते हैं, ठंड को ठंड में रखते हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। नहीं तो अगर आप कॉटन का पजामा पहनेंगे वो गीला हो जाएगा, आपको ठंड ज़्यादा लगेगी। और इतने हाई ऑल्टीट्यूड में बातें कम कीजिए, मेरी तरह मत बोलिए। बट क्या करूँ, व्लॉगिंग भी तो करनी है ना आप लोगों के लिए, आपको सही इन्फॉर्मेशन भी तो देनी है ना। चलिए वहाँ पहुँच के आपको बताते हैं, दर्शन कराते हैं गौरी कुंड के। वो घोड़ा पड़ा हुआ है, जहाँ घोड़े रुक जाते हैं। और इसके बाद वो आगे जाना है हमें। वो ग्रीन बोर्ड नज़र आ रहा है, वहाँ जाना है। अभी आधा किलोमीटर हो रहा है। फाइनली दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ गौरी कुंड। ये है वो गौरी कुंड जिसके लिए 2 घंटे की मैंने ट्रैकिंग कठिन यात्रा करी। अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, दोस्तों के लिए, सबके लिए। तो एक लाइक, शेयर और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ देखिए कितना सुंदर माहौल है। और बिल्कुल मेरे सर के ऊपर सामने आदि कैलाश है। हवा इतनी तेज़ चल रही है, मुझे पता भी नहीं है कि आवाज़ मेरी आ रही है कि नहीं आ रही है। और आदि कैलाश के चरणों से निकलती हुई ये गौरी कुंड और गौरी गंगा बन जाती है आगे जाके। चलो आओ इसके जल का थोड़ा सा स्नान करें, इसके थोड़ा सा आशीर्वाद लें जल का, गौरी माँ का। देखो कैसे लोगों ने यहाँ पे मन्नतें मांगी हुई हैं और छोटे छोटे घर बना रखे हैं अपने।
मैं यहाँ पे पता नहीं दोबारा आ पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा। बोले मुझे यहाँ दोबारा बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे मुझे नहीं पता। बोले बाबा का पहाड़ तो देखो भाई। ओ भाई, मैं को उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना पास पहुँच जाऊँगा। इसके बाद तो रास्ता ही नहीं है। आप देख लो पूरे बोल्डर ही बोल्डर है हर जगह। इन बोल्डर्स को क्रॉस करके मुझे वहाँ जाना है। भाई को जोश आ गया, थोड़ा सा इमोशनल क्या हो गया। वो देखो पैर मुड़ गया। ध्यान से आराम से। ये देखिए सामने पूरा गौरी कुंड है। वहाँ से ऊपर से पानी आ रहा है। ये यहाँ से पानी आ रहा है ग्लेशियर से, आदि कैलाश के ग्लेशियर से। और ये सारा पानी इकट्ठा होकर यहाँ पे कुंड बना देता है, इसको गौरी कुंड कहते हैं। और ये छोटा मोटा नहीं है, देखो पीछे तक भी है। तो यहाँ से आगे जा रहा है और फिर ये आगे पूरा यहाँ तक चला जाता है। बहुत सुंदर, बहुत पास है। मतलब गौरी कुंड आने में तो आप बहुत ही पास हो जाते हैं आदि कैलाश के। देखिए बिल्कुल हमारे सर के ऊपर आदि कैलाश। हर हर महादेव। अभी 5 मिनट रेस्ट करूंगा, उसके बाद फिर नीचे उतरता हूँ। ये देखो ये बादल आने वाले हैं और अब मुझे लगता है थोड़ी देर में आदि कैलाश पूरा ढक जाएगा इन बादलों से। तो जो बेचारे लोग अब आएंगे तो उनके लिए आदि कैलाश जो है पूरा ढका हुआ होगा। एक्चुअली में ये वाले बादल छोटी हाइट पे है और वो वाला बादल जो है ना ऊपर वो बड़ी हाइट पे है। वो इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, तो ये ढक जाएगा पूरा का पूरा। तो सुबह का टाइम या दोपहर तक का टाइम जो है सबसे बेस्ट है यहाँ पे आने के लिए। शाम तक आप पहुँचिएगा यहाँ पे, नहीं तो आपको नज़र नहीं आएगा। अर्ली मॉर्निंग निकलिए गुंजी से ओम पर्वत के लिए और अर्ली मॉर्निंग निकलिए गुंजी से आदि कैलाश के लिए। अब मैं अपना ट्रैक वापस शुरू कर रहा हूँ नीचे की तरफ, आशीर्वाद लेके भोले बाबा का। हर हर महादेव। भोले बाबा का छोटा सा मंदिर यहाँ पर, आशीर्वाद ले लिया। अब नीचे उतरते हैं। हर हर महादेव।